हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। चलिए हम शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो अब इस पैरा में क्या समझाया गया है कि जो बादशाह अकबर थे उनके एक मंत्री थे, उनका नाम क्या था? बीरबल। तो वो बीरबल को बहुत पसंद किया करते थे। अब बीरबल को वो पसंद क्यों किया करते थे? क्योंकि बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की नहीं चलती थी। वे बहुत बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धि के ही कारण कुछ जो दरबारी थे अकबर के दरबार के, वे बीरबल से जलते थे और वे बीरबल पर मुसीबत डालना चाहते थे। वे उनको फंसाना चाहते थे और इसके लिए वो कई तरीके के योजनाएं सोचते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो अब जैसे बताया गया है कि इसमें सारे लोग उनके ऊपर उनको फंसाने के लिए कई सारे तरीके खोजते थे। ऐसे ही एक दरबारी थे जो कि खास दरबारी थे अकबर के दरबार के, वे थे ख्वाजा सरा। कौन थे? ख्वाजा सरा। तो ख्वाजा सरा अपनी विद्या पर, अपनी बुद्धि पर काफ़ी अभिमान था उनको। तो वे बीरबल को एक नीरा बालक, बहुत छोटा सा बालक समझते थे और उनको एकदम मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन अब उनके मानने से तो वो बुद्धिमान हो नहीं जाएंगे। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़। लेकिन अपने मानने से कुछ होने वाला है नहीं। अब दरबार में तो बीरबल की ही तूती बोलती थी। तूती बोलना का मतलब उनकी ही बात मानी जाती थी और ख्वाजा साहब की बात तो ऐसे लगती थी जैसे कि कोई बकवास हो। उनकी आवाज़ मतलब उनकी बात मानी ही नहीं जाती थी। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? यदि ख्वाजा साहब का सोचते थे कि मतलब उनकी चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन बेचारे निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं। तो एक दिन क्या होता है कि ख्वाजा सरा सोचते रहते हैं कि बीरबल को मूर्ख कैसे साबित किया जाए। इसलिए वो कई सारे कठिन प्रश्न ढूंढ लेते हैं और उनको खुद पर विश्वास था कि बादशाह जब इन प्रश्नों को बीरबल से पूछेंगे तो बीरबल इसका उत्तर ही नहीं दे पाएंगे और फिर बादशाह मान जाएंगे कि ख्वाजा सरा बीरबल से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। तो अब देखो आगे क्या होता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। यानी अब जो ख्वाजा साहब थे ना, वो अचकन पगड़ी पहने थे और उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचते हैं और सिर झुकाकर बोलते हैं, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो ख्वाजा सरा होते हैं वे बीरबल को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखे में पड़ जाते हैं, यानी उसकी बात मान लेते हैं। और फिर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल हैं जो कि आप उससे पूछिए बीरबल से और फिर पता कर लीजिए कि वो कितना बुद्धिमान है। उसके दिमाग की गहराई नाप लीजिए। दिमाग की गहराई नापने का मतलब उसकी बुद्धिमत्ता को परख लीजिए। और नकली अक्ल बहादुर की कलई खुलना मतलब कि राज खुलना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। अब जो ख्वाजा अनुरोध कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए बीरबल को बुलाया गया अकबर के द्वारा और उनसे कहा, और अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा? बीरबल,
परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो उन्होंने बीरबल से कहा कि मतलब जो हमारे जो ख्वाजा साहब जी हैं, वो तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोलते हैं, जापना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें कि मैं ज़रूर दूंगा इनके उत्तर, ये खुशी से पूछें। तो ख्वाजा साहब ने अपने तीनों प्रश्न मीन्स सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब जो ख्वाजा साहब होते हैं वो अपने तीनों प्रश्न को लिखकर बादशाह को दे देते हैं। फिर अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो जो ख्वाजा का जो पहला प्रश्न था वो ये था कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब बीरबल तुरंत ही बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने अपनी ज़मीन पर अपनी एक छड़ी गाड़ दी और कहा, यही स्थान चारों तरफ से दुनिया के ये सबसे बीच का स्थान है, केंद्र का स्थान है। और यदि ख्वाजा सरा को विश्वास ना हो तो वे फीते से पूरी दुनिया को नाप कर देख लें। तो ऐसा तो हो सकता नहीं कि कोई दुनिया को पूरी वो भी फीते से नाप ले, तो ऐसा तो वे कर सकते नहीं थे। तो उन्होंने इसका उत्तर मान ही लिया। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अब अकबर जो थे वो दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि आकाश में कितने तारे हैं? कि आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा। अब बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ मंगवाया और कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब उन्होंने कहा कि शरीर में जितने बाल हैं, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। और यदि ख्वाजा साहब को इसमें कोई संदेह हो तो भेड़ के बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब कोई भेड़ के बाल तो गिन नहीं सकता, इतने सारे बाल होते हैं। तो अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। अब क्या होता है कि अकबर तीसरा सवाल करते हैं, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जापना संसार की आबादी तो पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने जापना से क्या कहा, मीन्स अकबर से कहा कि जापना इस संसार में तो लोग पल पल मरते जीते रहते हैं, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई जन्म ले लिया, तो यहाँ पे तो पल पल जनसंख्या बढ़ती घटती रहती है, तो ठीक ठीक बताना मुश्किल है। लेकिन यदि सारे लोग को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उनको गिनकर बताया जा सकता है। अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सारी जनसंख्या को एक जगह इकट्ठा कर सकें। तो अब देखो आगे क्या होता है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए। अब जो बादशाह होते हैं वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं हाँ हाँ बीरबल ने सारे सही उत्तर दे दिए। लेकिन जो ख्वाजा साहब होते हैं ना, वो अपनी नाक भौं ही सिकोड़ लेते हैं। मतलब सिकोड़ना, नाक भौं ही सिकोड़ना मतलब कि एक तरीके से उनके ऊपर शक करना और नाक भौं सिकोड़ लेना, मतलब कि उन पर शक करना, उनसे संतुष्ट ना होना। ठीक है। अब ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो वो क्या बोलते हैं बीरबल को कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलने वाला। तो बीरबल बोलते हैं कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बीरबल कहते हैं, भाई ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, अब पहले आप हमारे जवाब को गलत ठहराइए या फिर गलत साबित कर कर दिखाइए तब आगे बढ़िए। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब जो ख्वाजा साहब होते हैं फिर चुप हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पे तो हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आप सबको कैसी लगी स्टोरी, आप सब ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें और इसको सब्सक्राइब करें, जो अगली स्टोरी भी आप सबको मिल सके। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। इसमें लिखा है कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखो। तो उनके 3 सवालों का क्या कोई और भी जवाब हो सकता है? तो आप सब सोचिए कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और भी जवाब हो सकता है? तो उनका पहला सवाल क्या था? उनका पहला सवाल ये था कि पूरे धरती का या फिर पूरे संसार का जो केंद्र है पूरे पृथ्वी का, वो कहाँ है? तो आप इसका एक और जवाब लिख सकते हैं
कि आप अपनी छड़ी कहीं पे गाड़ दीजिए या फिर डाल दीजिए और बोलिए कि ये धरती का केंद्र है, क्योंकि आप चारों तरफ से तो किसी को कोई भी गिन नहीं सकता, और यदि आप पूरी धरती हमारी गोल है तो कोई भी कहीं से भी गिनेगा तो वो चीज़ कोई भी पॉइंट होगा तो वो केंद्र में ही होगा। तो आप सब ये लिख सकते हैं। और दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं, तो आप ये भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि हमारे जितने बाल हैं उतने आकाश के तारे हैं। और यदि ना विश्वास हो तो फिर अपने बाल गिन के देख लो। और उनका जो तीसरा प्रश्न था वो क्या था? उनका तीसरा प्रश्न था कि संसार की आबादी कितनी है। तो इसका तो ये भी उत्तर हो सकता है कि संसार की आबादी उतनी है जितनी कि एक भैंस की पूंछ में बाल होती है। तो अब वो तो कोई गिन सकता नहीं। ठीक है, ऐसे कई सारे मज़ेदार उत्तर हो सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आप कुछ ऐसे और इंटरेस्टिंग कमेंट दें और जवाब दें। फिर दूसरा प्रश्न लिखा है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? ठीक है, यदि आप ख्वाजा सरा की जगह पे होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछ सकते थे? तो आप सब ये सब कमेंट में बताएंगे कि आप कौन कौन से सवाल पूछते। और इसमें तीसरा लिखा है कि ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो आप सब अपनी इच्छाओं को कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप सब कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, करवाना चाहेंगे। तो कुछ बच्चों की तो इच्छाएं होंगी कि वे चॉकलेट लेना चाहेंगे, कुछ टॉयज़ लेना चाहेंगे, कुछ खिलौने लेना चाहेंगे, या फिर कहीं घूमना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा वीडियो ये एंड होता है। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार इस पोयम को, इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। ओके, बाय, थैंक यू।